अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। अफगानिस्तान में जो कियोस आपको नज़र आ रहा है, आपने देखा कि एयरपोर्ट पे क्या हमने सीन देखे, वो जहाज़ के साथ लटकना, फिर उसके बाद हमने लोगों को वहाँ पे मरते देखा है। 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर चुके हुए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे। यानी एक एक केओस से भी कोई बड़ा वर्ड अगर कोई हो सकता है तो वो वहाँ पे हो रहा है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, और उससे पहले ब्रिटेन, आपको पता है कि वो कितनी बड़ी पावर थी, जर्मनी को देखें, नेटो के बाकी कंट्रीज को देखें, सब लोगों के वहाँ पे मौजूदगी के बावजूद वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई सिलसिला इस तरह का नहीं है जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कह सकें। ये जो हम देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ लोगों ने इसको अमेरिका की शिकस्त कहा है। ना सिर्फ शिकस्त कहा है बल्कि अमेरिका के अपने लोगों ने, बल्कि ट्रंप को देख लें, ट्रंप ने उन्होंने कहा कि ये मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट अमेरिका के लिए हुई है। फिर जनरल पेट्रियस का आज का बयान है कि उन्होंने कहा कि मेरा दिल कुड़ता है, डिसहार्टनिंग है जो कुछ मैं देख रहा हूँ। फिर आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को देखें, वो कह रहे हैं कि जो बाइडन की जो एक रेपुटेशन है वो श्रेडिड हो चुकी है, यानी उसके टुकड़े 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 हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो पूरी दुनिया में एक रीट थी, या एक उसकी रेपुटेशन थी, या बीइंग अ सुपर पावर उसका जो एक रोब था, वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो चुका है। और इस वक्त लोग ये सोच रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि जो एलाइज हैं उनके, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका रिलायबल पार्टनर है, क्या अमेरिका के ऊपर आप रिलाय करके अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि कल को अगर कोई जंग हो जाए या कोई आपके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े तो क्या अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा? क्योंकि जिस तरह वो ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ 20 साल गुजारने के बाद एक बार फिर, पहले भी इन्होंने ऐसे किया था, अब इन्होंने फिर इस तरह किया है कि वहाँ से ये दुम दबा के भाग रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में अब ये चीज़ें सोची जा रही हैं। मुख्तलिफ एलाइज जो हैं, इवन इराक में मैं देख रहा था कि उनका जो मीडिया है वो ये सोच रहा है कि क्या अमेरिका रिलायबल पार्टनर है कि जिसकी बुनियाद पे हम यहाँ पे रीजन में अपना काम कर सकें या कुछ अपनी पॉलिसीज़ बना सकें। तो उसका जवाब सबको ना में मिल रहा है इस वक्त। अच्छा, अब ये जो केओस है और ये जो अनरिलायबिलिटी ऑफ द यूएस है, इसमें एक कंट्री ऐसा है जो अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक रूम बन रही है एक रोल प्ले करने के लिए, और एक इंटरनेशनल बहुत बड़े लेवल का एक प्लेयर बनने के लिए। और वो मुल्क कौन सा है? वो मुल्क है इसराइल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डरे हुए हैं तालिबान से। इवन अमेरिका को आपने देखा कि डरा हुआ है, यहाँ तक कि मिन्नतें करके ये कह रहे थे कि उनकी डेडलाइन को बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने, तालिबान ने साफ कहा कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, यू हैव टू लीव। तो वो इस वक्त एक डरे हुई सुपर पावर, तो खैर क्या उसको कहना है, वो इस वक्त उनकी जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि सीआईए के डायरेक्टर जाके वहाँ पे मिन्नतें कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जाके मिन्नतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। तो इस सिचुएशन में इसराइल ये सोच रहा है कि हमारा जो अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे मुख्तलिफ अरब मुल्कों के साथ, आपको याद होगा यूएई वगैरह के साथ, वो फिर सिलसिला रुक गया था। फिर सऊदी अरब ने भी उसके बाद कोई डेवलपमेंट उससे आगे नहीं दिखाई थी। अब वो ये सोच रहे हैं कि एक बोगी क्रिएट किया जाए कि तालिबान आ गए, और तालिबान आ जाएंगे तो वो आपके लिए मसाइल क्रिएट होंगे, और आपके मुल्कों में भी इस तरह की अपराइजिंग जो हैं वो अब लाजमन होगी। तो अब तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो इसराइल है, क्योंकि अमेरिका ने तो, आपको पता ही अमेरिका के फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में कितनी टेंशन है, कितने मसाइल उनके चल रहे हैं, फिर खशोगी का मामला है, फिर उन्होंने किस तरह एमबीएस को अबैंडन कर दिया। तो इस सूरत हाल में जहाँ के उनकी आपस की टेंशन चल रही है, इसराइल जो है वो सऊदी अरब जैसे मुल्कों को एक वायबल अल्टरनेटिव देता है, और वो कह सकता है कि जनाब आप हमारी तरफ आएँ, हम आपकी सिक्योरिटी की जो अश्योरेंस देते हैं। इसी तरह ईरान की एक बोगी है। ईरान के मामले में आपको पता है, जब ईरान ने अटैक किया था सऊदी अरब के ऑयल उसके ऊपर, तो उस वक्त भी अमेरिका ने उसका कोई हाल खास उसका कोई उनकी हेल्प नहीं की थी। तो सऊदी अरब में ये एक फीलिंग मौजूद है कि क्या हम अमेरिका के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डेंट पड़ा है अमेरिका की रेपुटेशन के ऊपर,
उसमें इसराइल सोच रहा है कि अब हमारे लिए ये चांस बनता है कि हम अपनी ज़रा थोड़ा सा जो आउटरीच है उसको ज़रा बढ़ाएं और अपने रीजन से बढ़ के आगे भी जाएं। और उसमें उसको ये नज़र आ रहा है कि जितने भी अरब ममालिक हैं उनको भी हम अश्योरेंस दें कि भाई आप अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो हम आपको सिक्योरिटी की भी अश्योरेंस देंगे और आपको हर तरीके से किसी भी तरीके से कोई गजंद नहीं पहुंचने देंगे। और फिर साथ साथ आप देखें कि न सिर्फ वहाँ पे बल्कि अब सबसे बड़ा जो इस रीजन में तालिबान से थ्रेट फील किया जा रहा है वो इंडिया में किया जा रहा है। इंडिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात पहले ही काफ़ी बेहतर है। अब वो मज़ीद उनको कहेंगे कि जनाब अब जो मामला है ये एक आप समझ लें कि हाइटेंड अलर्ट है आपके लिए, तो अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमारी गोदी में आ जाएं। तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चांस बन जाएगा कि वो भी उनकी गोदी में गिर जाएगा जाके। अच्छा, इसके साथ साथ देखें कि तुर्की जो है, तुर्की के ताल्लुकात नेटो के साथ कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। नेटो वाले समझते हैं कि तुर्की जो है वो एक एलाई की निस्बत एक प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो समझते हैं कि जहाँ तैयब अर्दवान जो हैं वो उनके अंदर जो एक इस्लामिक टेंडेंसीज हैं या अपने आप को एक लीडर बड़ा साबित करने की उनकी एक ख्वाहिश और कोशिश है, तो वो ये समझते हैं कि ये नेटो के अंदर रहते हुए एक प्रॉब्लम चाइल्ड बने हुए हैं। अब नेटो के लिए भी एक चांस बनता है कि वो भी इसराइल की गोदी में जाके गिर जाए कि जनाब आप हमें बचाएं मुख्तलिफ लोगों से, इस्लामिक एक जो टेंडेंसीज हैं। क्योंकि एक अब यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कि इसराइली मीडिया में ख़ास तौर पे ये एक बोगी क्रिएट किया जा रहा है कि तालिबान के आने के बाद इस्लामिक मूवमेंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, उनमें एक टेंडेंसी आएगी एक्सट्रीमिज़म की, उनके अंदर टेंडेंसी आएगी एक्सपेंशनिज़म की। तो उस सूरत हाल में इसराइल अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी फील कर रहा है और वो समझ रहा है कि ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, अरब ममालिक, इंडिया, उधर से नेटो कंट्रीज, यूरोपियंस जितने भी हैं, वो उसकी गोदी में एक पके हुए फल की तरह गिरेंगे और उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और जिसमें वो अपना बिजनेस भी करेंगे, उसमें उनको अपना असला भी बेचेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिका फेल हो गया है और हमारे लिए अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है कि जिसमें हम एंटर हों और अपनी एक पूरी की पूरी एक कैंपेन के साथ इन ममालिक को अश्योरेंस दें कि तालिबान जैसी जो मूवमेंट्स अगर आएंगी तो हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। तो ये जो सूरत हाल है, अब देखें कि किसी के जवाल में, किसी की कमज़ोरी में, किसी की अपॉर्चुनिटी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जो केओस आप काबुल में देख रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे आप देख रहे हैं सारा सिलसिला, उसको कहीं ना कहीं कोई और कैश कराने की कोशिशें कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है और इसके बारे में भी हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।